अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर राहत फरवा, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम इस वीडियो मैसेज में जिस चीज़ पर बात करेंगे दैट इज़ प्री कंसेप्शन काउंसलिंग। प्री कंसेप्शन काउंसलिंग क्या चीज़ होती है, इसके ऊपर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके क्या असरात हो सकते हैं आपकी प्रेगनेंसी पर, आपके बच्चे पर, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसीलिए इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम इस तरह की बहुत और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देख सकें। प्री कंसेप्शन पीरियड हम उस पीरियड को कहते हैं जो कि आप प्रेगनेंसी जब प्लान करते हैं तो उससे पहले के जो 3 मंथ होते हैं उनको हम प्री कंसेप्शन पीरियड कहते हैं। इस पीरियड की बहुत अहमियत है। इस पीरियड में आपकी लाइफस्टाइल कैसा था, आपने अपनी किन किन डिसऑर्डर्स पर काम किया, वो आपकी प्रेगनेंसी और आपके बच्चे के आउटकम को बहुत अच्छे तरीके से अफेक्ट कर सकता है। इस टाइम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको प्लान करना है कि हमने बच्चा कब पैदा करना है। आप उससे 3 महीने पहले अपने लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करें। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब है कि आपने हेल्दी खुराक लेनी है, आपने वॉक स्टार्ट करनी है, आपने अपने वज़न को कम करना है। अगर आपका BMI मोर देन 30 है तो आपको प्रेगनेंसी की तरफ नहीं जाना चाहिए। आप सबसे पहले अपने वज़न को कम करने पे काम करें। अपना 10% बॉडी वेट लूज़ करेंगे तो आपके चांस ऑफ कॉन्सेप्शन भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। और जब आपको प्रेगनेंसी होगी तो प्रेगनेंसी में भी आपकी जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनका रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। उसके बाद आपका लाइफस्टाइल में आपकी ईटिंग हैबिट्स आते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो आपने इन सब चीज़ों को बंद करना है। आप सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, आप एग्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, आप मीठा कम करें। तो इससे आपके प्रेगनेंसी के चांसेस भी बहुत अच्छे हो जाएंगे और आगे प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस भी कम होंगी। तीसरे नंबर पे मेल्स के लिए जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है स्मोकिंग। कुछ मर्द हजरात बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं जिसकी वजह से उनकी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। तो अगर आप बच्चा प्लान कर रहे हैं तो सिगरेट ऑब्वियसली सडनली आप उसको बिल्कुल छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन आप उसको कम करें। आप उसकी जो नंबर ऑफ़ सिगरेट्स हैं आप उनको पर डे में कम करें और आहिस्ता आहिस्ता आप उसको छोड़ने की कोशिश करें। फिर आप प्रेगनेंसी की तरफ जाएँ। उसके बाद जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट आती है दैट इज़ द आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड को रिव्यू कराएं। मेडिकल रिकॉर्ड का मतलब है कि अगर वो खातून किसी ऐसी बीमारी का शिकार है कि जो आपकी प्रेगनेंसी को अफेक्ट कर सकती है तो उस बीमारी का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। उन बीमारियों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट और टॉप पे आती है दैट इज़ द डायबिटीज़। अगर आपको शुगर है और आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड है तो उसमें प्रेगनेंसी में एंटर होना आपके लिए एक डिज़ास्टर साबित हो सकता है। प्रेगनेंसी में आप अगर आपका HbA1c ये वो रिपोर्ट होती है जो आपके 3 महीने के शुगर के लेवल्स का आपको बताती है। अगर वो आपकी मोर देन 10 है तो आपको प्रेगनेंसी की तरफ जाना ही नहीं चाहिए। आप अपनी प्रेगनेंसी को अवॉइड करें जब तक आपका वो लेवल एक ऑप्टिमल रेंज में नहीं आता। ऑप्टिमल रेंज इज 6 to 6.5। 6 से 6.5 तक अगर आपका HbA1c मेंटेन हो चुका है तो फिर आप प्रेगनेंसी की तरफ जाएँ। अपनी प्रेगनेंसी में जब आप एंटर होंगे तो आपको अपनी शुगर की दवाइयों को रिव्यू कराना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी बहुत सारी ओरल हाइपोग्लाइसीमिक वो गोलियां जो आप शुगर के कंट्रोल के लिए ले रहे होते हैं वो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं। तो ये आप अपने डॉक्टर से पहले ही प्लानिंग अगर ले लेंगे और अपनी शुगर को कंट्रोल करेंगे तो जब आप प्रेगनेंसी में एंटर होंगे तो आपको मुश्किलात कम होंगी। दूसरे नंबर पे आती है ब्लड प्रेशर। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो आप ऑब्वियसली किसी न किसी एंटी हाइपरटेंसिव पे होंगे। तो आपकी जो एंटी हाइपरटेंसिव बिफोर प्रेगनेंसी चल रही होती है उनको हमने अर्ली प्रेगनेंसी में चेंज करना होता है। तो ये आपकी अब जो डॉक्टर होंगे आप उनके साथ एक कांटेक्ट में होंगे, आप उनको बताएंगे कि जैसे ही आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आएगा तो आपकी फ़ौरन ही वो मेडिसिन चेंज होंगी, क्योंकि एंटी हाइपरटेंसिव बहुत सारी ऐसी होती हैं जो कि टेराटोजेनिक होती हैं। टेराटोजेनिक का मतलब ये होता है कि जो आपके बच्चे के अंदर बर्थ डिफेक्ट्स पैदा करती हैं। तो इसीलिए अपनी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें और अपनी मेडिसिन को रिव्यू करें व्हेन एवर यू गेट प्रेगनेंट। तीसरे नंबर पे एक मेडिकल डिसऑर्डर है जो बहुत कॉमन नहीं है और बहुत सारे लोग हाइपर या हाइपोथायरॉयडिज्म का शिकार होते हैं और वो उसी के साथ प्रेगनेंसी कर लेते हैं। और जो अर्ली प्रेगनेंसी में अगर आपका थायराइड लेवल्स बहुत कम है, कि अगर आप हाइपोथायरॉयड हैं तो पहले 3 महीने के अंदर आपका बच्चा बहुत सारे प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाता है। बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट और कोग्निटिव डेवलपमेंट जो होती है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। और अगर आप हाइपरथायरॉयड हैं तो आपका रिस्क ऑफ मिसकैरेज बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए अगर आपको थायराइड का कोई भी इशू है तो आप उसके टेस्ट करवाएं और अपनी जो एंटी थायराइड मेडिकेशन है या जो थायरॉक्सिन है उसकी डोज प्रॉपरली लें और अपने जो TSH के लेवल्स हैं उनको आप अप टू द मार्क रखें। दैट शुड बी अराउंड 2-2.5। जब आप प्रेगनेंसी में एंटर हो रहे हैं तो आप अपने थायराइड के लेवल्स को ज़रूर रिव्यू करें।
اور یہ سارے اس کے علاوہ بھی کچھ میڈیکل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، جیسے کہ اگر آپ کو کرونک کڈنی ڈیزیز ہے خدا نخواستہ، یا پھر اگر آپ کو کوئی آٹو امیون ڈس آرڈر ہے جیسے کہ آپ کو SLE ہے جس کو، یا پھر آپ کو کوئی جوائنٹس پین ہوتا ہے، یا اینٹی فاسفولیپڈ سنڈروم کے آپ ڈائگنوز پیشنٹ ہیں، یا آپ کو کوئی بلیڈنگ ڈس آرڈرز ہیں جیسے کہ تھرومبوفیلیاز ہوتے ہیں، یا پھر آپ کے کوئی ایسے پلیٹلیٹس کی کوئی تھرومبوسائٹوپینیا ہے، ITP کے پیشنٹ ہیں، تو ان سب کیسز میں آپ کے میڈیکل فزیشین کے ساتھ ایک میٹنگ ہونا بہت ضروری ہے بیفور پلاننگ دا بیبی، تاکہ آپ کے سارے ڈس آرڈرز کو پراپرلی ٹریٹ کر کے ان کو ایک بیسٹ آپٹیمل رینج میں رکھ کے آپ کو پریگنینسی کی طرف پش کیا جائے۔ اور اینڈ پہ جو چیز ہے دیٹ از دا پلانڈ اور ان پلانڈ پریگنینسی، تو ہمیشہ پلانڈ پریگنینسی میں آپ کے آؤٹ کمز آف دا مدر اینڈ بیبی بہت اچھے ہوتے ہیں۔ ان پلانڈ پریگنینسی میں جیسے ہی ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے تو ہم اس کو ایز اے ہائی رسک پریگنینسی لیبل کر دیتے ہیں، کیونکہ رسک آف پیری نیٹل موربیڈیٹی، پیری نیٹل مورٹیلٹی کے بچے کے جو مضر اثرات ہوتے ہیں بچے پہ، یا اس کی پیدائش کے بعد جو مشکلات ہوتی ہیں وہ آپ کی بچے کو بہت زیادہ ہوتی ہیں اگر آپ نے اس پریگنینسی کو پلان نہیں کیا ہوا تھا۔ اس میں مدر کا سائیکلوجیکلی امپیئر ہونا بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک ایسے مائنڈ کے ساتھ پریگنینسی میں انٹر ہو رہے ہیں کہ جو آپ نے پلان ہی نہیں کی تھی، آپ پریشان ہیں، تو اس کا اٹ سیلف پریگنینسی پہ بہت برا اثر ہو سکتا ہے۔ سو آلویز پلان یور پریگنینسی، آلویز کیپ یور ڈاکٹر اپڈیٹڈ اباؤٹ یور پریگنینسی، اور ٹیسٹ کے پازیٹیو آتے ہی آپ ان اینی کیس اپنے ڈاکٹر کو جب وزٹ کریں گے ایٹ دا ارلیسٹ، تو آپ اپنی میڈیسنس کو ضرور ریویو کرائیں اور آپ وہ میڈیکیشن سٹارٹ کریں جو آپ کی پریگنینسی میں سیف ہے۔ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، فولک ایسڈ۔ فولک ایسڈ کا پہلے حمل سے پہلے 3 مہینے لیتے رہنا بہت ضروری ہے۔ سو اگر آپ کی شادی ہو رہی ہے اور آپ نے شادی کے بعد بچہ فوراً پلان کرنا ہے تو آپ شادی سے بھی 3 مہینے پہلے فولک ایسڈ لینا سٹارٹ کر دیں، اور اگر آپ پلان کر رہے ہیں تو پھر اکارڈنگلی آپ 3 مہینے پہلے فولک ایسڈ کی سپلیمنٹیشن لینا ضرور شروع کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔